हेलो बच्चों। तो ये सेशन होने वाला है बेसिकली काउंसलिंग, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई बच्ची है पटियाला और पंजाब की साइड से, बच्ची ने मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे हैं। मेरे 3-4 वीडियोस पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया हुआ है। तो उनका क्वेश्चन मेनली है कि बीडीएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं, बीडीएस का स्कोप क्या है और गवर्नमेंट जॉब में कैसे लगते हैं। और एक क्वेश्चन था उनका कि काउंसलिंग के ऊपर कि मैम मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनका स्कोर था कुछ 300 समथिंग था, आई गेस इतना ही था। और शी वॉज आस्किंग में कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में उनको बीडीएस मिल जाएगा पटियाला में या नहीं। कोई कैटेगरी भी थी उनकी, शायद एससी कैटेगरी थी। तो बेटा सबसे पहली बात आपको ये है कि आपका मतलब कट टू कट है, जो मैंने उसके बारे में बता दिया था आपको कि 50% चांस है। अगर तो पिछले वाला पैटर्न फॉलो हो जाता है तो 400 के करीब आपकी कैटेगरी में आराम से गवर्नमेंट डेंटल की सीट आ जाती है। और अगर नहीं आती है तो आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग क्यों अटेंड करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको स्पेशली बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए काउंसलिंग में ऐसा होता है कि जब भी काउंसलिंग लेटर्स जाते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि हमें लेटर्स आते थे बाय पोस्ट कि आपका क्लियर हो गया है तो काउंसलिंग है इस डेट को, तो आपको वहाँ आना है इस वाले लेटर को लेके। आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो ऑनलाइन चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि हाँ भाई इस नंबर से तब तक काउंसलिंग है। तो बेसिकली मैं काउंसलिंग क्यों अटेंड करने को आपको बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा काउंसलिंग में ऐसा होता है कि कई लोग आपकी तरह सोचेंगे कि शायद हमारा नंबर नहीं आएगा। और कई लोगों को क्या होता है कि बीडीएस उनको मिल रही होती है, बट उनकी फर्स्ट चॉइस क्योंकि एमबीबीएस होती है, वो छोड़ देंगे सीटें, राइट। तो बेसिकली उन्होंने अगर बुलाया भी है कि काउंसलिंग के लिए, पहले 500 बच्चों की बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग है, तो उसमें से हो सकता है कि 100 बच्चे आए ही ना, क्योंकि वो डिसाइड करके बैठे हैं कि हम सिर्फ 1-2 नंबर से रहे हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर हमारे इतने आ सकते हैं तो सेकंड अटैम्प्ट में बढ़ जाएगा। तो बेटा काउंसलिंग को जब आप करोगे अटेंड, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपको मतलब बीडीएस की सीट गवर्नमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। और कई बच्चे जब बीच में से चले जाएंगे, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा जब आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, या कई लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। कई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग बाहर से भी एमबीबीएस करने चले जाते हैं, कई लोग प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए बेटा काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए आप, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और सेकंड क्वेश्चन आपका कि बीडीएस में गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाते हैं, तो बेटा स्टेट के अलग से जॉब के लिए पेपर आता है कमीशन का, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कमीशन का पेपर आता है। और आपके डेंटल कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी जेआर की पोस्ट आती हैं, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो। लेकिन जेआर की जो पोस्ट रहती हैं वो थोड़ी सी टाइम बाउंड रहती हैं। और प्लस आपका उसके बाद जो यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज में, उसमें भी अलग से नोटिफिकेशन आती है जॉब की। और एक आपका आर्म्ड फोर्सेज, उसमें भी आप जा सकते हो, उसके लिए आपका नीट का स्कोर काउंट होता है। तो ये वाली सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसके लिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लगा सकते हो या कोई भी न्यूज़पेपर जिसमें कि जानकारियाँ आती हैं ऑनलाइन आपके जॉब्स की। पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट्स रहती हैं अलग अलग स्टेट्स की, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। आप गूगल करिए, उसमें जब जब भी आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी, तब तब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आपको जो भी टेस्ट की कंडीशंस हैं वैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। और आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार दो, दूसरी बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरी बार दो, अलग अलग स्टेट्स का दो, सेंटर का एग्ज़ाम दो। तो बेटा कीप ट्राइंग। इसमें बीडीएस में यही है, थोड़ा सा सैचुरेशन तो है ही है, बट मैं आपको बात करूँ तो आज से 5-6 साल बाद एमबीबीएस में भी सेम सैचुरेशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस सैचुरेशन अभी भी इस टाइम 650 में से 250 बच्चे की नौकरी लगी है हिमाचल में। तो देख लीजिए आप उस हिसाब से। बट हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई और क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं। टेक केयर बेटा।